Topic is seed germination. So what is mean by germination? When the seed gets the right conditions to grow, it bursts open and a new plant grows out. The process is called germination. तो जब सीड्स को राइट कंडीशंस मिलती हैं ग्रो करने के लिए, ठीक है, सीड जो है वो बर्स्ट हो जाता है यानी फट जाता है और उसके बाद उसमें से न्यू प्लांट ग्रो करता है। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? Germination process. The seed must get water, air and warmth to start germinating. The seed absorbs water, it swells up and the seed coat becomes soft. तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि जो सीड्स आपके पास होते हैं उसके लिए ज़रूरी होता है ग्रो करने के लिए वाटर, एयर एंड वार्म, जिसे हम कहते हैं नमी। उसके बाद आपके पास जो सीड है वो सबसे पहले वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, वो फूल जाता है। उसके बाद उसका जो सीड कोट होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। द सेल्स इन द बेबी प्लांट बिकम एक्टिव एंड इट स्टार्ट्स ग्रोइंग। तो हमने पढ़ा है कि हर सीड के अंदर बेबी प्लांट प्रेजेंट होता है। तो जब सीड कोट आपके पास सॉफ्ट हो जाता है तो बेबी प्लांट के सेल्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। द रूट्स ऑफ द जर्मिनेटिंग प्लांट अपेयर्स फर्स्ट। तो सबसे पहले जो जर्मिनेट होने वाला प्लांट होता है उसकी रूट्स यानी जिनको हम जड़ें कहते हैं वो सबसे पहले अपेयर होती हैं। दे ग्रो डाउन इनटू द अर्थ, द शूट देन अपेयर्स एंड ग्रोज अपवर्ड टूवर्ड्स सनलाइट। और जो शूट होती है यानी जो बेबी प्लांट की आपके पास शाख होगी, फर्स्ट शूट जो निकलेगी बेबी प्लांट के अंदर से तो वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगी। द लीव्स देन स्टार्ट अपेयरिंग। उसके बाद शूट के बाद पत्ते निकलना स्टार्ट हो जाएंगे बेबी प्लांट के। वाइल द रूट, स्टेम एंड लीव्स आर फॉर्मिंग, द यंग प्लांट लिव्स ऑन द स्टोर्ड फूड इनसाइड द सीड। तो सीड के अंदर स्टोर्ड फूड भी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है बेबी प्लांट के लिए, क्योंकि वो स्टार्टिंग में अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो जब आपके पास रूट, स्टेम और लीव्स ये सब कुछ बेबी प्लांट का अपेयर हो चुका होता है तो फिर बेबी प्लांट जो है वो स्टोर्ड फूड इसी दौरान यूज़ करता रहता है। एट दिस टाइम द यंग प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग। सीडलिंग आपके पास कौन सी स्टेज होती है? जब आपके पास सीड में से बेबी प्लांट निकल चुका होता है, उसकी रूट, शूट और लीव्स जो हैं उसके ऊपर आ चुके होते हैं, तो उस स्टेज को हम कहते हैं सीडलिंग। बाय द टाइम द लीव्स कम्प्लीटली फॉर्म द यंग प्लांट इज़ एबल टू मेक इट्स ऑन फूड। तो जब बेबी प्लांट के लीव्स कम्प्लीटली फॉर्म हो चुके होते हैं तो फिर यंग प्लांट जो है वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, क्योंकि जब आपके पास मेन जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है? किसी भी प्लांट के लीव्स के अंदर होता है। तो जब आपके पास सीडलिंग लेवल पे जब बेबी प्लांट छोटा होता है, उसके लीव्स ही नहीं होते, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उसके अंदर नहीं हो सकता, जिसकी वजह से जो आपके पास बेबी प्लांट होता है वो सबसे पहले स्टोर्ड फूड को कंज्यूम करता है। तो जब उसके लीव्स बन जाते हैं प्रॉपर, उसके बाद उसके लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और फिर वो जो यंग प्लांट होता है वो आपके पास खुद अपनी फूड प्रिपेयर कर सकता है। द यंग प्लांट कॉल्ड अ सीडलिंग सून ग्रोज इनटू एन अडल्ट प्लांट. In time, the adult plants start producing flowers, flowers produce seed and the same cycle repeats. तो जब आपके पास यंग प्लांट के लीव्स आ जाते हैं वो अपनी जो खुराक है वो खुद प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके वो अडल्ट प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अडल्ट प्लांट के अंदर फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स के अंदर सीड्स प्रोड्यूस होते हैं और फिर इस तरह ये साइकिल आपके पास रिपीट होता रहता है। सो हेयर यू कैन सी the diagram of seed germination, different processes. So first one contains seed. ठीक है, ये सीड जो है वो आपने बरीड किया हुआ है सॉइल के अंदर। अब सेकंड के अंदर आप देखें, सेकंड क्लास के अंदर जो हमने प्रोसेस पढ़ा है कि सीड जो है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को, उसके बाद वो बर्स्ट हो जाता है, ठीक है, फट जाता है, उसका सीड कोट नरम हो जाता है। तो ये सेकंड स्टेज आपको दिखाई हुई है कि वाटर जो है वो अब्जॉर्ब हो चुका है सीड के अंदर, सीड कोट जो है वो आपके पास बर्स्ट हो चुका है। और थर्ड स्टेज आपके पास यहाँ पे आती है कि जहाँ पे फर्स्ट रूट जो है वो सीड की ओरिजिनेट होती है। तो सबसे पहले सीड की जो है वो रूट आपके पास अपेयर होती है। फोर्थ स्टेप पे आ जाए। फोर्थ स्टेप के अंदर आपके पास सीड की सबसे फर्स्ट शूट अपेयर होती है, ठीक है। उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि रूट और शूट ऑलरेडी जो है वो आपके पास अपेयर हो चुकी होती हैं। उसके बाद आपके पास शूट के ऊपर लीव्स अपेयर होते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें ये कितने स्मॉल लीव्स हैं। इतने स्मॉल लीव्स जो हैं इसके अंदर आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता।
तो यही वजह है कि जब सीड जो है वो आपके पास फर्स्ट रूट प्रिपेयर कर रहा होता है, फर्स्ट शूट अपेयर हो रही होती है, तो इन स्टेजेस के अंदर जो आपके पास ये बेबी प्लांट है ये स्टोर फूड को कंज्यूम करता है जो कि सीड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। ठीक है। और आपके पास ये स्टेज जो है जिसके अंदर सीड फर्स्ट रूट भी अपेयर हो चुकी है, सीड की फर्स्ट शूट भी अपेयर हो चुकी है और उसके ऊपर जो है वो स्मॉल लीव्स भी अपेयर हो चुके हैं। दिस स्टेज इज कॉल्ड सीडलिंग। नेक्स्ट आपके पास ये जो बेबी प्लांट है ये ग्रो करेगा, इसके ऊपर और मज़ीद जो है वो लीव्स आएंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें ये जो लीव्स अपेयर हुए हैं दे आर लार्ज इन साइज और इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है। तो जब प्लांट जो है वो सीडलिंग से नेक्स्ट स्टेज पर जाता है तो उसके अंदर जो है वो स्टोर्ड फूड ख़त्म हो चुकी होती है सीड के अंदर और वो प्लांट जो है वो खुद फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की मदद से फूड प्रिपेयर करता है।